पुलिस वालों मिलके उसको मारा है। बहन को मर जाएंगे जब कोई सुविधा नहीं है तो क्यों ऐसा टीवी पे दिखाने का नहीं आने का इधर। सुबह से नंबर लगा के लाइन में खड़े जा रहे हैं यहीं पे। हाँ सुबह से एक चक्कर जाके फिर दोबारा आ रहे हैं। बहुत ज्यादा है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप वापस जाइए, वापस कराइए, श्रद्धालुओं को वापस कराइए। पुदीने वाला आज तारीख है 28 जनवरी 2025 और कल दिनांक 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या का दिन है। अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक जितने भी कुंभ, महाकुंभ, अर्ध कुंभ, माघ मेला लगा हुआ है उन सभी में कल के दिन 29 जनवरी को यानी मौनी अमावस्या के दिन पूरे भारत से या कहें पूरे विश्व से लगभग 10 करोड़ लोग आने वाले हैं संगम पर गंगा स्नान करने। मैं प्रयागराज में टैगोर टाउन में रहता हूँ। टैगोर टाउन बालसन चौराहे के पास में है। मैं कल से देख रहा हूँ लोग पूरी रात चल रहे हैं क्योंकि ये महाकुंभ 144 सालों के बाद आया है तो लोग बहुत दूर दूर से चल के आ रहे हैं यहाँ पे स्नान करने। और कई न्यूज चैनल और यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ अनियंत्रित है। रील में दिखाई जाने वाली चीजों का रियल में कितना प्रभाव है, इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए हम लोग निकले हैं। टैगोर टाउन से आते वक्त सबसे पहला मंदिर पड़ता है नागवासुकी मंदिर। प्रयागराज में नागवासुकी मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। हिंदू धर्म में या हिंदू मान्यता में नागवासुकी मंदिर के महत्व के बारे में बात करें तो वासुकी नाग हिंदू धर्म में नागों के राजा थे। वासुकी नाग के बारे में कहा जाता है कि वह भगवान विष्णु के गले में विराजमान थे। वासुकी नाग के बारे में कुछ और बातें हैं, जैसे कि कहा जाता है कि वासुकी नाग को भगवान शिव का प्रिय सेवक माना जाता है। वासुकी नाग को समुद्र मंथन में रस्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। और ये भी कहा जाता है कि वासुकी नाग के जीवाश्म गुजरात के कच्छ में मिले थे। वासुकी नाग के जीवाश्मों के आधार पर माना जाता है कि वह 4.7 करोड़ साल पहले भारत में पाया जाता था। वासुकी नाग को भारत में वार्षिक नाग पंचमी उत्सव में पूजा जाता है। कहा जाता है भगवान शिव के गर्दन के चारों ओर लपेटे हुए जिस नाग का चित्रण मिलता है वो कोई साधारण नाग नहीं बल्कि वासुकी नाग है। ये भी मान्यता है कि वासुकी नाग के पास अलौकिक शक्तियाँ और ताकत थी। कहा जाता है कि वासुकी नाग के सिर पर नागमणि नामक मणि थी। वासुकी नाग के बड़े भाई का नाम शेष नाग था और उनकी बहन का नाम मनसा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद नागराज वासुकी पूरी तरह लहूलुहान हो गए थे और भगवान विष्णु के कहने पर उन्होंने प्रयागराज में इसी जगह आराम किया था। इसी वजह से इसे नागवासुकी मंदिर कहा जाता है। नागवासुकी मंदिर के सामने से होकर गंगा नदी आगे जाके यमुना नदी से मिलती है, जहाँ पर सरस्वती नदी विलुप्त मानी जाती है। इन्हीं तीन नदियों का मिलन ही संगम कहलाता है। भीड़ का हिस्सा न बनते हुए कुछ लोग यहीं पे स्नान कर ले रहे हैं, जो स्थिति को देखते हुए सर्वोत्तम विचार है। महाकुंभ अतरंगी बाबाओं का मेला है जहाँ पे तरह तरह के आपको बाबा ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। पतंजलि के सह मालिक बालकृष्ण आचार्य जी भी कुंभ मेला में स्नान करने आए थे। थोड़ी देर बाद हमारे वीडियो में भी देखने को मिलेंगे। इनके बारे में मुझे विशेष जानकारी तो नहीं है, पर सामान्य नागरिकों की तरह संगम तक पैदल चलकर गंगा स्नान करना बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेला क्षेत्र में सबसे ज्यादा अव्यवस्था तभी होती है जब कोई वीआईपी गंगा स्नान करने आता है। यहाँ पे बिना वजह पब्लिक को रोक दिया गया था। बिना कारण बताए पब्लिक को कहा गया कि आप लोग पीछे जाइए। स्थिति ऐसी थी कि कई लोग स्टेशन से पैदल चल के आए हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना बहुत ही निंदनीय है। यहाँ पर पब्लिक की पुलिस के साथ कुछ झड़प देखने को मिली है, जो आप देख सकते हैं। डुबकी लगाने आया मारिए मत, उन लोगों ने 10 पुलिस वालों मिलके उसको मारा है। रास्ता सब बंद हो, बहन को मर जाएंगे। कहाँ जाए वीआईपी लोगों का हम लोग नहीं जाने पूरा। सही बात है, जब रोकना था तो बुलाया क्यों? नहीं बुलाना था। आप मारे क्यों बुला के? हमारे यहाँ पे जो है आप लोग इतना मतलब करके रखे हैं, क्या है ये सब? जब कोई सुविधा नहीं है तो क्यों ऐसा टीवी पे दिखाने का नहीं आने का इधर। बिल्कुल अंदर ले उसको। अरे उमर कहाँ जा रहा है? निकलो। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप वापस जाइए।
पुलिस अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि भीड़ बहुत ज्यादा है, आप लोग वापस जाइए। या 15 नंबर पुल का अगर आप है कि नहीं? तो यहाँ भी तो कुछ करना चाहिए। आदमी आते हैं तो सब बोलते त्रिवेणी स्नान करो, तो फिर यहाँ भी कुछ सुविधा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और क्या कोई सुविधा देता ही नहीं, जो पहले नहीं आना चाहिए, कोई सुविधा नहीं देना चाहिए ना। जाएंगे तो दिन कैसे जाएंगे? कहाँ से रहे, कब से आए हैं? सुबह से नंबर लगा के लाइन में खड़े हैं, जा रहे हैं यहीं पे हाँ सुबह से एक चक्कर जाके फिर दोबारा आ रहे हैं। ना कोई समझते बूढ़ है ना कुछ भी है। तो आप 15 से जाइए, हम आपको संगम स्नान कराएंगे। कहीं नहीं जाओगे। यहाँ से वापस कराइए, श्रद्धालुओं को वापस कराइए। सारे पुलिसकर्मी को श्रद्धालुओं को हमें उधर से नहीं जाने दिया गया, तो हम लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करके शॉर्टकट ढूंढ लिया और इस तरह शास्त्री पुल के नीचे नीचे हम लोग जा रहे थे। ओ चाचा इधर निकल जाएंगे, मेले में चले जाएंगे ना। देखो यहीं से जाते जाते निकल जाओ आज सड़क पर, पुलिया के नीचे से अंदर हो लिया जाओ, एकदम अंदर संगम तक चले जाओगे। धन्यवाद हनुमान जी के मंदिर के किनारे से निकलना। अच्छा अच्छा हाँ भगवान। ठीक ठीक। दो नाम के बाबा लोग, जो सिर्फ नाम के बाबा लोग होते हैं, जो यहाँ सिर्फ खाने का माने आते हैं, आपस में गाली गलौज कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बाबा ने दूसरे को इशारे से बताया और आगे चला गया। हमें लगा दोनों लड़ने वाले हैं, इसलिए हम लोग भी रिकॉर्ड कर रहे थे, क्या पता हमारा वीडियो उनकी वजह से ही वायरल हो जाए। हम लोग पहुँच चुके हैं शास्त्री पुल के नीचे। यहाँ से अब संगम बहुत दूर नहीं है। खाओ माँ कसम। अब जितने लोग भी शास्त्री पुल के ऊपर से पैदल आ रहे हैं, ये कम से कम ये मान के लिए 7 से 8 किलोमीटर पैदल चल के आ रहे हैं। इनको अभी भी कम से कम 4 किलोमीटर और पैदल चलना है और ऊपर से गठरी इतनी भारी भारी। कल्पना कर सकते हैं इन्होंने कितना संघर्ष किया है यहाँ पे स्नान करने के लिए। और इनको अगर फिर भी कहीं भी परेशान किया जाए, रोका जाए, तो समझ लो कितना कष्टदायक होता है। बहुत सारे लोग यहीं पे थक हार कर पहले आराम कर लेते हैं, इसके बाद आगे की यात्रा करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे काफी लोग जो है यहाँ पे नीचे जो है आराम से लेट गए हैं। बहुत सारे लोग चल चल के इतना ऊब गए थे, वो शॉर्टकट रास्ता चुनने लगे, जिससे दुर्घटना भी हो सकती थी। दुख की बात यह है कि जो नौजवान हैं वो तो इस तरह के आ ही रहे हैं, लेकिन उनके साथ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी इसी तरह लेके आ रहे हैं, जिससे कोई दुर्घटना भी हो सकती थी। इस तरह से आने से अच्छा है कि आप बुजुर्ग या बच्चे लेके आ रहे हैं तो स्नान के दिन से 2 दिन पहले या 2 दिन के बाद आए। ऐसे पे क्या होगा, आप बाइक लेके आ सकते हैं और संगम तट के किनारे तक जा सकते हैं बाइक लेकर। वहाँ आसानी से आपको उनको स्नान करा सकते हैं और आसानी से लिवा के आप घर भी जा सकते हैं, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं होगा। अब हम संगम क्षेत्र पर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से भीड़ बढ़ना चालू हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता अलग भी होती है। देखिए यहाँ देखने में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन आपके पास में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भीड़ नहीं है। ऐसे ही जो सामने दिख रहा है कि इतना भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप वहाँ जाएंगे तो भीड़ नज़र कम आएगी।
सनातन धर्म की हर हर शिव शंभू। जय जय शिव शंभू। आप अलग लगभग 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलने के पश्चात आखिरकार हम लोग संगम पहुंच गए। संगम पर हम लोग निरीक्षण कर रहे थे कि क्या समस्याएं लोगों की आ रही थी, क्या कितनी भीड़ है। तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। लोग जो दूर दूर से आए हैं, जो 8 से 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, स्टेशनों से पैदल चल के आए हैं, तो कई लोग स्नान करके फिर जो भी खाना वगैरह लाए हैं वहाँ भी खा ले रहे हैं, इसके बाद यहाँ से निकल रहे हैं। इतना दूर चलने के बाद थोड़ा बहुत तो भाई सबको आराम की ज़रूरत होती है। तो काफ़ी लोग इस कारण भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई थी वहाँ पे संगम तट पर, जो एक सामान्य सी बात है। यहाँ से निकलने के बाद हमने देखा कि लेटे हुए हनुमान मंदिर के रास्ते पर, जो संगम से लेटे हुए हनुमान मंदिर के रास्ते पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे भंडारे चल रहे होते थे। क्योंकि महाकुंभ है, लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इस कारण भीड़ थोड़ा ज़्यादा थी, लंबी लाइन थी। लेकिन थोड़ी देर, मुश्किल से आधे घंटे के अंदर लगभग सबका नंबर आ जाता था, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत अधिक थे वहाँ पे। लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन के लिए सामान्य भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। आप देख सकते हैं किले के सामने किस तरह की भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। इतनी भीड़ तो हर मंगलवार को यहाँ पे हुआ करता था। बड़े हनुमान जी की मंदिर के लिए प्रवेश द्वार और निकास द्वार दोनों चेंज हो गए हैं। पहले जो प्रवेश द्वार हुआ करता था, अब वो निकास द्वार हो गया है। मंदिर के भीतर श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, इसलिए जिगजैग भी बनाया गया है, ताकि सुगमता से आप दर्शन कर सकें। हम लोग जहाँ इस वक्त मौजूद हैं, पहले ये मंदिर का मुख्य द्वार हुआ करता था, अब ये निकास द्वार हो गया है। हो सकता है भविष्य में फिर से इसे बदला जाए। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से कुंभ मेले के भीड़ की गंभीरता को देखते हुए किया गया है। पुदीने वाला 20 रुपया। कहा जा रहा है कि ये दुकान मेला क्षेत्र में लगाने के लिए 90 लाख रुपए, और आगे एक दुकान और है, इसको मेला क्षेत्र में लगाने के लिए ये दुकान 94 लाख रुपए में लिया गया है। पर मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ। इसके आगे मेला क्षेत्र चालू हो जाता है, जहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं। इसके आगे का वीडियो मैं अगले पार्ट में बनाऊंगा, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।